मंगलकारी, क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। आज सर्व कर्मचारी संघ और केंद्रीय ट्रेड संघों के आह्वान पर देश और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों, मजदूर, कर्मचारी, छात्र, किसान विरोधी नीतियों और कानूनों के विरुद्ध सरकारी डिपार्टमेंट महकमों के निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। प्यारे और बहादुर साथियों, हरियाणा की प्रदेश सरकार बिजली के सभी निगमों को बेचने जा रही है। हरियाणा के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2500 के करीब गांव लगातार बिजली का बिल अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बिजली निगमों को पिछली साल 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अब की बार 331 करोड़ रुपए का बेनिफिट हुआ है, जिसकी वजह से हमारा दक्षिण निगम हिंदुस्तान की चौथी रैंकिंग में पहुंच गया है और हमारा उत्तर निगम को 7वां स्थान मिला है। बहादुर साथियों, आपकी प्रदेश सरकार हरियाणा के अंदर 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बना रही है, जिसके एक्सपेंसेस पर 900 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहन करेगी। ये ऐसे स्मार्ट मीटर होंगे, बहुत तेज गति से चलेंगे। इनका ऑपरेशन कमीशनिंग पावर हाउसों से किया जाएगा और आम पब्लिक जनता पर इनका बिल अदा नहीं हो सकेगा। दूसरी तरफ हमारे बिजली डिपार्टमेंट के बहादुर कर्मचारियों की कठिन मेहनत और लगन से बिजली निगमों में जो लाइन लॉस था 30% से घटकर 14% पर आ गया है। 1% लाइन लॉस घटने से 150 करोड़ का प्रॉफिट होता है आपके बिजली डिपार्टमेंटों को। दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार फिर भी हमारे डिपार्टमेंटों का निजीकरण कर रही है। बिजली बोर्ड का जब इतना फायदा हो रहा है तो सोचने की बात है, ये प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रही है। आपके चंडी ड्यूटी प्रशासन के बिजली के विभागों का निजीकरण के लिए टेंडर जारी कर दिए। तो भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सरकार सभी कर्मचारियों, आम पब्लिक जनता, मजदूर, किसान सबका शोषण कर रही है। बहादुर साथियों, आपकी सरकार हमारे कर्मचारियों पर इकोनॉमिक अटैक कर रही है। कभी टीएडीए बंद कर देती है, कभी उनकी एसीपी बंद कर देती है, कभी उनके एनपी सिस्टम को ब्लॉक कर दिया है। सभी प्रकार के लोन, मैरिज लोन, पर्सनल लोन सब पर बैन लगा दिया है। हमारे जो मंत्री एमएलए हैं 5 साल के लिए सिलेक्शन किए जाते हैं, उनकी पेंशन बढ़ जाती है। आपके डिपार्टमेंट के कर्मचारी 60 साल की उम्र तक पब्लिक की सेवाएं करते हैं, उनकी पेंशन नहीं बढ़ती। सरकार कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर 2 बार मंत्री एमएलए सिलेक्टेड किया जाता है पब्लिक की तरफ से तो डबल पेंशन मिलती है। तो बहादुर साथियों, कर्मचारियों के साथ साथ आम गरीबों के भी साथ आपकी सरकार एक्सप्लॉइटेशन कर रही है, उत्पीड़न कर रही है। गरीबों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, सरकार को प्लाट नहीं देती है, सिर ढकने के लिए छत नहीं है, उनके सरकारी मकान नहीं बनाती है, गरीबों को सस्ते रेट पर बिजली कनेक्शन नहीं देती है, वादे हवाई करती है लेकिन करती कुछ नहीं है। प्यारे साथियों, गरीबों को मनरेगा में काम दिलवाने के लिए, लेने के लिए, जॉब कार्ड बनवाने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। गरीबों के कर्जे माफ नहीं करती। गरीबों के साथ हरियाणा सरकार हिंसक व्यवहार कर रही है, बहुत बुरा व्यवहार कर रही है। गरीबों के साथ साथ ही क्या, किसानों के साथ भी बुरा व्यवहार कर रही है। किसानों को 1.5 साल हो चुका है बिजली कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। 30,000 पे सिक्योरिटी बढ़ा रखी है और किसानों की फसलें सूख रही हैं, किसान किलकारियां मार रहे हैं, फसलें तबाह हो रही है। सरकार कृषकों के बारे में कोई नहीं सुन रही है। किसानों की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मिल रही है, किसानों को भारी लॉस हो रहा है। किसानों की फसलों का बीमा हरियाणा सरकार ने SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दे रखा है। जबरन बीमा फसलों को काटा जाता है, कोई कंपनसेशन नहीं देती। किसानों की फसलें सूख जाती हैं, बाढ़ में मर जाती हैं, कभी आगजनी हो जाती है, कभी ओले पड़ जाते हैं, कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता। प्रदेश के अंदर 16 लाख किसान परिवार कर्ज के तले दबे हुए हैं। सरकार में कर्जे माफ नहीं करते, बड़े बड़े रामदेव, बड़ी बड़ी कंपनियों कर्जे माफ करती है। तो सरकार किसानों के साथ भी अन्याय कर रही है।
किसानों के साथ साथ छात्रों का भी शोषण कर रही है आपकी प्रदेश सरकार। मेडिकल कॉलेजों और आयुर्वेदिक कॉलेजों की 20% फीस बढ़ा दी गई है। MBBS के डॉक्टर जो आपके डॉक्टर बनते हैं, PGI-MS रोहतक जो भी आपके मेडिकल कॉलेज हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, पहले उनकी 60,000 रुपये पर साल फीस लगती थी, ये 80 कर दी है प्रति साल। अगली साल 80, फिर 1 लाख, फिर 1.5 लाख तक चली जाएगी लास्ट ईयर तक। तो ऐसे में गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे डॉक्टर बनेंगे? इतनी भार भर्ती वसूल गरीब आम पब्लिक तो नहीं वहन कर पाएगी। तो सरकार सभी कमेरा वर्ग, आम जनता, पब्लिक, कर्मचारी, किसान, मजदूर, छात्र सभी का शोषण कर रही है, अन्याय कर रही है। बहादुर साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी प्रदेश सरकार घोटाले पे घोटाले करते जा रही है। प्रदेश सरकार ने GST का घोटाला किया, 1100 करोड़ रुपए का। गुड़गांव, फरीदाबाद की 70 फर्जी फर्मों ने फर्जीवाड़ा किया। सरकार ने 30,000 जमीन की रजिस्ट्रियों का भारी घोटाला किया है, जिससे प्रदेश सरकार को कई हजार करोड़ के राशि का नुकसान हुआ है। कहीं पर शराब घोटाला दिखाई दे रहा है। सरकार के मंत्री MLA शराब घोटाले में फंसे हुए, सरकार उनके नाम डिस्क्लोजर नहीं करना चाहती। कई खनन घोटाला चल रहा है, कई चाल घोटाला चल रहा है। ये सरकार घोटाले में घोटाले करती जा रही है। कोरोना कांड में सरकार सभी का शोषण कर रही है, किसी को भी इसने नहीं बख्शा है। आज हरियाणा सरकार या सरकार की गलत नीति और नीति के कारण महंगाई बढ़ती जा रही है। देश प्रदेश की सरकार ने महंगाई को भूत बढ़ा दिया। आज गरीबों को सब्जी के साथ दालें और खाद्य पदार्थ नसीब नहीं हो रहे। प्रत्येक सब्जी के रेट आसमान को छू रहे हैं। आपकी मिर्ची 90 रुपये किलो मिलती है, घंटा शायद मिलता है, टमाटर सस्ता मिलता है। तो आप गरीब लोगों के लिए तो सरकार ने रोटी के साथ चटनी भी छीन ली है, और इससे फालतू क्या छीनेगी? ये सरकार के गलत कारनामे हैं। ये उद्योगपतियों की सरकार है, निकम्मी सरकार। आपके हरियाणा प्रदेश के डिपार्टमेंटों में हजारों पद खाली पड़े हैं, सरकार रेगुलर भर्तियां नहीं कर रही। आपके प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पर चक्कर काट रहे, फिर रहे। भर्ती की जाती है आउटसोर्सिंग पद्धति के तहत, ठेकेदारों के तहत भर्ती की जाती है। सरकार रोजगार कहाँ दे रही है? रोजगार छीन रही है। कभी PT मास्टरों को हटा देती है, कभी पर्यटन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को हटा देती है। तो ये सरकार रोजगार देने वाली नहीं, रोजगार छीनने वाली सरकार है। ये आम पब्लिक, गरीब जनता सबका इस शोषण करने वाली सरकार। दूसरी तरफ हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूलों को बेचा जा रहा है। गुजरात मॉडल यहाँ विकसित लागू करने की योजनाएं बना जा रही है। आपके जो स्कूल, आपकी जमीन, आपके पुरखों दादा परदादाओं की जमीन थी, जिसने कभी किसी ने ईंट दी थी, किसी ने कड़ी दी थी और किसी ने जमीन दी थी, तब स्कूलों का निर्माण किया था। आज सरकार उन स्कूलों को बेचने पर उतरी हुई है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर, परिवहन विभाग के अंदर निजी बसों के लाइसेंस दिए जा रहे हैं। आने वाले फ्यूचर के अंदर कलेक्टर ड्राइवर की भर्तियां समाप्त हो जाएंगी। और आपके ये टूरिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी सरकारी होटल हैं, पर्यटन विभाग के अंदर रेस्टोरेंट हैं, सभी को नीलाम कर दिया गया है। हरियाणा सरकार देश के मोस्टली प्रदेश के सभी डिपार्टमेंट, फायर एंड फोर्स डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पावर डिपार्टमेंट और जितने भी सभी डिपार्टमेंट हैं, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट, सभी को सरकार निजीकरण की ओर ले जा रही है। बहादुर साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, मंडी व्यवस्था सरकार खत्म कर रही है। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट बहुत होने जा रहा है। तो ऐसे गरीब भाइयों से, साथियों से मैं बताना चाहता हूँ, जब सरकार हमारी अनाज फसलें नहीं खरीदती, चावल नहीं खरीदेगी, क्यों नहीं खरीदेगी? तो आपको मिलने वाला 2 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो चीनी बंद हो जाएगी। आपकी मनरेगा बंद होने की कगार पर जा रही है। इसलिए भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूँ, मिलजुल कर चढ़कर सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बार बार हड़ताल करें, अपने अधिकारों की मांग करें, जन आंदोलन करें, तभी सरकार का हम मुकाबला कर सकते हैं। बहादुर साथियों, ये तो आपकी हरियाणा सरकार की जन विरोधी कानून के विरुद्ध जो पॉइंट थे वो आपको बताया हूँ। अब हम मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। आपकी मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देश को नीलाम करने के लिए लगी हुई है। बिजली संशोधन अधिनियम 2020 सेंट्रल सरकार ने पास किया है। ये एक ऐसा बिजली का काला कानून है जो हिंदुस्तान के सभी स्टेटों के पावर रेगुलेटरी कमीशन समाप्त हो जाएंगे। बिजली के सभी राइट, रूल, रेगुलेशन अथॉरिटी
केंद्र सरकार के हाथों में चली जाएगी। बिजली के जो रेट हमारे हरियाणा या स्टेटों के प्राधिकरण वो करते थे, उनको कम ज्यादा करने का अधिकार रखते थे, वो सब छिन जाएगा, सेंट्रल सरकार के हाथों में चले जाएगा। सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार ही बिजली की डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के टेंडर जारी करेगी, ठेकेदारों को लाइसेंस नहीं देगी। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा, हमें जो बिजली मिलती है 2 रुपये 70 पैसे, वो 10 रुपये यूनिट मिलेगी। बिजली की चार्जिंग ज्यादा हो जाएगी, बिजली के रेट बढ़ जाएंगे, बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी, स्थायी रोजगार समाप्त हो जाएगा, गरीबों किसानों को मिलने वाली सब्सिडी, क्रॉस सब्सिडी सभी समाप्त हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? जो देश के बड़े बड़े पूंजीपति और जो बड़ी बड़ी फर्में हैं, जो अडानी अंबानी ग्रुप, रिलायंस, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो केंद्र सरकार जिनको ये टेंडर जारी कर रही है, उनको इसका सबसे बड़ा बेनिफिट प्रॉफिट है। बहादुर साथियों, केंद्र सरकार ने रेलवे डिपार्टमेंट की 151 ट्रेनों का निजीकरण कर दिया। जो रेलवे डिपार्टमेंट हिंदुस्तान की लाइफलाइन है, सरकार ने उसका निजीकरण करने के लिए बार बार टेंडर जारी कर रही है। 30,000 करोड़ रुपए के टेंडर जारी कर दिए हैं रेलवे डिपार्टमेंट। दूसरी तरफ आपके जो नवरत्न कंपनी बोलते हैं, जिसको ये हमारे कोल कंपनीज हैं, कोल इंडिया लिमिटेड, पेट्रोलियम कंपनीज हैं, पेट्रोलियम एंड भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, जो दूसरी कंपनीज हैं हमारी, जो कोयले की खाने हैं, कोल इंडिया लिमिटेड, सभी का सरकार निजीकरण कर रही है। अडानी के हाथों में अधिकरण कर दिया, उसने दे दिया उनको। भारत संचार निगम लिमिटेड, जो हिंदुस्तान की सरकार कंपनी है, उसने 82,000 कर्मचारियों को वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत घर बैठा दिया। उनको यह कह दिया, हमने तारीख रूप कोला घर जाओ, सारी डिपार्टमेंटों का निजीकरण हो रहा है, ऐसा मोदी का मंत्रालय बता रहा है। बहादुर साथियों, आपकी FCI फूड कॉर्पोरेशन को अडानी ग्रुप को सौंप दिया है। आपके एयरपोर्ट, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पिछली साल 3 एयरपोर्टों का अधिग्रहण किया था अडानी ग्रुप ने, अब की बार 3 और का 6 का कर दिया। आपके सभी एयरपोर्ट कुछ ही सालों के अंदर सभी का अडानी ग्रुप अधिग्रहण करेगा। आपके जितने भी पोस्ट डिपार्टमेंट है, LIC है, बैंकिंग सेक्टर है, सभी केंद्र की सरकार अडानी अंबानी ग्रुप को सौंप। बहादुर साथियों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये जो केंद्र सरकार है, इसने एक श्रमिक एक्ट लागू किया है, लेबर एक्ट 2020 पारित कर दिया है लास्ट सेशन के। इस श्रमिक एक्ट के मुताबिक जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, कामगार करने वाले हैं, जो कारखानों में काम करते हैं, फैक्ट्री उद्योगों में काम करते हैं, उनको भारी शोषण होगा। काम के घंटे निश्चित हो जाएंगे, उनकी सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी, कोई अपने अधिकारियों और के लिए संघर्ष नहीं कर सकेगा, स्ट्राइक नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उन्हें जबरन फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा, 8 की बजाय 12 घंटे काम करने पड़ेंगे। ऐसे में जो गरीब मजदूर हैं, वो अमीरों और पूंजीपतियों के साथ बढ़ गए। तो ये सरकार ने बहुत ही घिनौना काम किया है, श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत ही गलत काम किया। बहादुर साथियों, आपकी केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने 3 ऑर्डिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि संशोधन अधिनियम 3 पास किए हैं, जो किसी भी प्रकार से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए हितैषी नहीं है, सबके लिए दुखदायी बात है। इस कृषि अधिनियमों से क्या होगा? किसानों का शोषण होगा। किसानों की जो फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं मिलेंगी, बिकेंगी, उनको लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा। किसानों की फसलों के नाप तोल में गड़बड़ियाँ होंगी। क्या होंगी? प्राइवेट एजेंसी आएगी, चाहे रेट लगाएगी, मर्जी से तोलेंगे, इसे गरीब गरीब होता चला जाएगा, अमीर अमीर होता चला जाएगा। और एक बात और है, ये जो प्रोविजन बनाया गया है केंद्र सरकार ने SSP का, ये धीरे धीरे प्रावधान समाप्त हो जाएगा और आने वाली सरकारें ये कहेंगी, हमने क्या बनाया था, ये कृषि विधेयक पिछली सरकार ने बनाया था, उसके साथ जो करना था कर लेना तुम, हम क्या करेंगे? व्यापारियों के साथ बुरा व्यवहार, बुरा सिस्टम हो जाएगा, व्यापारियों को भारी भरकम टैक्स देने पड़ेंगे, मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, छोटे दुकानदार व्यापारियों के काम धंधे चौपट हो जाएंगे। और इससे क्या होगा? एक बड़ा नुकसान और होगा,
जो हमारे प्राइवेट एजेंसियां आएंगी ना, वो जमाखोरी करेंगी, मुनाफाखोरी करेंगी, इससे भारी नुकसान होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा अडानी अंबानी ग्रुप को होगा, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को होगा, उद्योगपतियों को होगा और बड़े बड़े पूंजीपतियों को होगा। तो बहादुर साथियों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो देश और प्रदेश की सरकार है, ये निकम्मी सरकार है, ये सभी का शोषण कर रही है। बहादुर साथियों, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है ना, ये सभी को कोल्ड की तरह पीना चाहती है। आप ये जानते हैं कि ये आंदोलन क्यों हो रहे हैं? हमें कोई शौक नहीं है हड़ताल करने का, ना हमें तनख्वाह बढ़वानी। आगे मैं बेचते जाऊंगे, प्राइवेट हो जाएंगे, नौकरी की तठिया होगी, इस खातर हम इकट्ठे हो रहे हैं। भाइयों, मैं आपको बार बार से अपील करता हूं कि अगर सरकार अपनी मांगे नहीं मानती है, बातें नहीं मानती है, तो हमें और बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। समय का अभाव है और ज्यादा न कहते हुए भाइयों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं दो नारों के साथ नाश्ता ग्रहण करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिजली कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने प्रत्येक पहलू पे, प्रत्येक वर्ग पे अपनी बात रखी है। साथियों, ये छोटी बात नहीं है जो आप ये साथी इतना बोल के गए हैं, ये कोई प्रश्न याद करके ले रहे। इनको जो दिखाई दे रहा है वो इन्होंने कहा है। और मोदी ने तो इतना करप्शन, इतना बुरा हाल मचा रखा है, अगर ये 6 घंटे भी बोले तो भी कम है। साथियों, मोदी जब शुरू में आया था, उसके जुमलों में हम सब ही तो बुकाया है, हम सब ने वोट दिए हैं तभी वो बन पाया है। झूठ तूफान बोल के वो 5 साल निकाल गया, अगले फिर वो तूफान बोल के अगला फिर प्रयास कर गया। वो एक लड़की थी, गुड़िया थी, उसकी शादी नहीं हो पाई, वो थोड़ा सी दिमाग से थोड़ी सी पैदल थी, उसकी शादी में अड़चने थी। जब आते उसको देखते बाढ़ते, उसका नेचर देख करके देखने वाले मना कर देते थे। तो उनको घर क्या ने उसको ये कहा, आपने बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है, हम आपके बारे में सोचेंगे। जब वो शादी वाले आए, उन्होंने कहा जी बस हमारी एक शर्त है, या बिना कहीं कुछ नहीं काम कर दी। वो आपस में जिसके शादी के सामने जो प्रस्ताव रखा था वो कूड़ में जाकर बतलाए, लगो खास बात तुम्हारी को नहीं बढ़िया, तो इसको क्या करवा लेंगे। दूसरी बात यह है, बोला जी हम इसकी फेरा पाछे बता देंगे। बोला ठीक है, कोई बात को रिश्ता फालतू कुछ नहीं पड़ा, फेरे फारे हो लिए। उसके बाद वो बोले, बोला जी दूसरी बात तो बता दो। बोले क्या बात भी नहीं करते। तो मोदी तो अपन एक वोट देके देख लिए, 2 बार देख लिए, इसने तो गोपी खोदनी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तरीके साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, जो वक्ता हमारे आ रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, आप उनका नारों से सहयोग कर सकते हैं, ताली से सहयोग कर सकते हैं। कोशिश उनको ये नहीं होना चाहिए कि हम बोर हो रहे हैं, ये अपने लिए नहीं कह रहे, हम सबके लिए ये यहाँ पे आके अपना भाषण दे रहे हैं। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बिजली विभाग से बहुत ही जुझारू और संघर्षशील साथी हैं, हमारी यूनियन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है श्री राम राखी, मैं चाहूंगा इनके स्वागत में 2 नारों का भी सहयोग दे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सारे साथी